प्रकार जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, उसी के संदर्भ में हमारा जो जन्माष्टमी का विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, ये 1947 से पहले का है। 1947 से पहले जो कन्हैया जी की डोली की स्थापना हमारे बुजुर्गवार द्वारा करी गई थी, उसी परंपरा को हम निर्वाह करते हुए आगे वर्षों तक ले आते रहे हैं। पिछले 2 वर्ष कोरोना के कारण हम कन्हैया जी की डोली नहीं निकाल पाए, लेकिन इस वर्ष बड़ी धूमधाम से कन्हैया जी की डोली निकालने का हमने घंटाघर तक हम लेके गए थे। इस बार हमने बड़े धूमधाम से मनाने का निर्णय किया था और आज आपके समक्ष है कि कन्हैया जी की डोली किसी विशाल जनसमूह और जन यात्रा के साथ निकाली गई है। पिछले कुछ वर्षों से हमारे लंडौर के कुछ व्यापारी भाइयों की तरफ से एक भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से इस बार भी भंडारे का आयोजन किया गया है। हमारे उपेंद्र सिंह पवार की अध्यक्षता में, इन्हीं के सौजन्य से इस बार भंडारे का पूरा संपूर्ण आयोजन हुआ है, जिसमें पूरे पहाड़ के लोग और सारे पूरे मसूरी वासियों को प्रसाद का सौभाग्य मिला है। मैं ये भी इसमें आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार जन्माष्टमी के पर्व पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, पूरे पहाड़ से नहीं पूरे देश से लोग यहाँ पे आते हैं इस विशाल डोली का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मान्यता है इस डोली में जिस व्यक्ति ने जिस परिवार सहित भाग लिया उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। देखिए, कोरोना के बाद जो है पिछले साल भी निकाली थी, वो घंटाघर तक निकाली गई थी, और इस साल जो है पूरे भव्य रूप के साथ जो है आज कन्हैया की डोली, जो इसका नाम दिया गया है, आज जो पूरे आज जो है मलिंगा से लाइब्रेरी तक जो है, लाइब्रेरी में इसका समापन लक्ष्मी नारायण मंदिर में होता है। और ये डोली मसूरी में विशेष करके जो है जन्माष्टमी के नेक्स्ट जो भी संडे का दिन आता है, जो भी रविवार का दिवस आता है, उसी दिन जो है कन्हैया की डोली निकलती है। विभिन्न पहाड़ के पूरे क्षेत्रों से सब लोग जो है इसको कन्हैया की डोली मनाने के लिए, कन्हैया की डोली में सम्मिलित होने के लिए, अपने संस्कृति को यहाँ पर उजागर करने के लिए सब लोग जो है एकत्रित होते हैं। और इस जलसे के साथ जो है पूरे बाजार में उत्साह के साथ जो है कन्हैया श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति की, जो हमारा भगवान के रूप में जो हमारा प्रतीक है, उसके साथ हम जो है पूरे शहर में चलते हैं। पूरे शहर और टूरिस्ट सब लोग सम्मिलित होकर के बड़े धूमधाम के साथ इस त्यौहार को आज हम मनाते हैं। आज आप फिर से यहाँ पर शोभा यात्रा उसमें सम्मिलित होने आए हैं। जी किस तरीके से देखते हैं इसको, क्या इसका इतिहास है? देखिए, हमारे शास्त्र में वर्णन है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा चिंतन करता है मैं उसकी चिंता को हर लेता हूँ। तो इस संसार में सारे जीव चिंतित हैं, चाहे कोई भी हो, अमीर हो, धनी हो, अमीर हो, गरीब हो। तो इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, जो भगवान से संबंधित आयोजन होते हैं, जब हम उनमें शामिल होते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो एक प्रकार से वो चिंतन हमारे दिमाग में सेट हो जाता है और फिर कई दिन तक उस झांकी का, उस उत्सव का हमारे दिमाग में असर रहता है, चिंतन होता है। तो जब प्रभु का चिंतन होता है तो हमारे जीवन से चिंताएं हट जाती हैं। तो मुख्य इस प्रकार के आयोजनों का जो उद्देश्य होता है कि हम भगवान को याद करें, अपने जीवन में शांति का अनुभव करें, प्रेम का अनुभव करें। तो ये भगवान को प्रसन्न करने के एक बहुत सुंदर तरीका है, सरल तरीका है भगवान के उत्सव मनाना, भगवान की डोली यात्रा में शामिल होना। तो ये हम सबका सौभाग्य है और सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में भाग ले सकता है। आचार्य जी, इसका जो निकाली, इसका महत्व क्या है, इसका इतिहास क्या है कि आज जो ये डोली यहाँ से जी, देखिए, प्रत्येक मंदिर में ठाकुर जी का जो है एक ब्रह्मोत्सव होता है, जिसमें कहते हैं जब ठाकुर जी की वहाँ पे स्थापना होती है तो ब्रह्मोत्सव में क्या होता है कि भगवान को पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। उसके पीछे एक कारण ये भी है कि कलयुग में लोगों के पास समय नहीं है, तो लोग मंदिर नहीं आ पाते हैं। लेकिन भगवान इतने दया के सागर हैं, कहते हैं कि बेटा तेरे पास समय नहीं है लेकिन मैं तेरे लिए समय निकालूंगा। तो भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर को छोड़ के बाहर आते हैं कि किसी न किसी प्रकार से हम भगवान के दर्शन कर लें और अपने पापों से मुक्त होकर जो है जीवन में शांति आनंद का अनुभव करें। तो जैसे माता पिता होते हैं, वो अपने बिगड़ी संतान को समझाने के लिए अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। तो ये भगवान का एक यत्न है हमें सही रास्ते में लाने के लिए, हमें प्रेम प्रदान करने के लिए। तो इस प्रकार से जो डोली का मेन कारण यही है कि भगवान स्वयं आते अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए।
बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसलिए इसको विशेष करके जो है सब लोग जैसे नौकरी पेशा वाले हैं, सर्विस वाले हैं, वो भी जो इतवार का दिन का समय निकाल कर जो है जन्मोत्सव मनाने आते हैं। ये पर्व बड़ा हर्षोल्लास से यहाँ मनाया जाता है और लगभग 1878 से जो है ये पर्व मनाया जा रहा है और विगत वर्षों कुछ वर्षों से भगवान